हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। ठीक है, 5 ईयर प्लान यानी टोटल 12 5 ईयर प्लान थे। ठीक है, सबका हम लोग वन बाय वन देखेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे और कोई भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 5 ईयर प्लान, इसका जो कॉन्सेप्ट आया 5 ईयर प्लान का, वो बॉर्डर फ्रॉम यूएसएसआर। ठीक है, ये कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया। यानी पहला बार, फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं वर्ल्ड में, जो 5 ईयर प्लान था वो 1928 से 32 तक चला। किसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट हुआ? तो जोसेफ स्टालिन, सोवियत यूनियन के थे, इनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट हुआ। चलिए हम लोग अगला बात करेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से 56 तक चला। ठीक है, इट वाज प्रेजेंटेड बाय फर्स्ट, ठीक है, ये इसके द्वारा पहला प्रेजेंट किया गया। तो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये किस पे बेस्ड था? तो हैरल्ड डॉमर मॉडल एंड मेनली एड्रेस, यानी ये मेनली किसको एड्रेस कर रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर को। जिसमें क्या इंक्लूड था? इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन भी इसमें इंक्लूड था। फर्स्ट आईआईटीज वेर स्टेबलाइज, इसी के तहत पहला आईआईटी स्टेबलाइज हुआ। इसका टारगेट ग्रोथ रेट की बात करें तो वो कितना था? 2.1%। ठीक है, जबकि अचीव कितना गया किया गया? 3.6%। सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये 1956 से 61 तक चला। किस पे बेस्ड था? महल नोबिस मॉडल पे बेस्ड था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बेस्ड था। 5 स्टील प्लांट पे स्टेबलाइज, यानी इसके तहत 5 स्टील प्लांट को स्टेबलाइज किया गया। ठीक है, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया वेयर स्टेबलाइज। ठीक है, उसने क्या स्टेबलाइज किया? रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज किया। टारगेट ग्रोथ रेट की बात करें तो 4.6%, जबकि एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ? 4.27%। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें, ये 1961 से 66 तक चला। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गाडगिल योजना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गाडगिल योजना भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फोकस था वो कहाँ पे था? वो एग्रीकल्चर पे फोकस था एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ वेट, यानी वेट का प्रोडक्शन को बढ़ाना था। पंचायत इलेक्शन वेयर इंट्रोड्यूस, ठीक है, इसी के समय पंचायत इलेक्शन का भी इंट्रोडक्शन हुआ, उसी समय चालू हुआ। टारगेट ग्रोथ रेट 5.6%, ठीक है, जबकि एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ? वो हम लोग 2.4% ही अचीव कर पाए। फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें, ये 1969 से 74 तक चला। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, ये किसके अंडर इंट्रोड्यूस्ड हुआ? ठीक है, इंदिरा गांधी की अंडरशिप में हुआ। ये किस पे बेस्ड था? गाडगिल फार्मूला पे बेस्ड था, सेल्फ रिलायंस सस्टेन्ड ग्रोथ। ठीक है, ये इस पे बेस्ड था। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर इंडियन बैंक्स, ठीक है, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, राज्यकरण हुआ। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एडवांस एग्रीकल्चर। टारगेट ग्रोथ रेट की बात करें 5.6%, जबकि एक्चुअल ग्रोथ रेट 3.3%। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें, इट लेड स्ट्रेस ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी अलायंसेस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी अलायंसेस था, यानी गरीबी हटाओ। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, इसी के तहत इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। टारगेट ग्रोथ रेट 4.4%, जबकि एक्चुअल में हुआ कितना? 4.8%। सिक्स 5 ईयर प्लान की बात करें, ये 1980 से 85 तक चला। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशंस बाय एलिमिनेटिंग प्राइस कंट्रोल, एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलाइजेशन। ठीक है, टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी। ठीक है, शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भी स्टेबलाइज किया गया, इंपॉर्टेंट रहता है। टारगेट ग्रोथ रेट 5.2%, जबकि एक्चुअल हुआ 5.7%। सेवन्थ 5 ईयर प्लान की बात करिए, 1985 से 1990 तक चला। ठीक है, दिस प्लान वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शेप ऑफ राजीव गांधी। ठीक है, प्लान लेड स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग, क्या इम्प्रूव करना था? प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज। कैसे? अपग्रेड द टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी को अपडेट करके। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा। तो टारगेट ग्रोथ रेट था 5%, जबकि एक्चुअल में 6.1% हुआ, 0.1%। एट 5 ईयर प्लान की बात करें, ये 1992 से 1997 तक चला। ठीक है, द प्लान वॉज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। ये क्या प्रमोट कर रहा था? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री को ये प्रमोट कर रहा था। इंडिया बिकम फर्स्ट, ठीक है, इंडिया बिकम, उसी समय क्या हो गया? इंडिया जो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बना 1 जनवरी 1995 को। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव जो इंक्लूड हो रहा था, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था, पॉवर्टी घटाना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, स्ट्रेंथिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज, नगर पालिका एंड एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। टारगेट 5.6% जबकि एक्चुअल में मात्र 6.8% यानी ज़्यादा हुआ था। नाइन्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1997 से 2002 तक चला, इसका जो फोकस था क्या था, फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये इसका फोकस था। ऑब्जेक्टिव की बात करें, फर्दर ऑब्जेक्टिव फर्दर इंक्लूडेड एम्पावरिंग सोशली डिसएडवांटेज क्लासेस। ठीक है, जो भी सोशली डिसएडवांटेज क्लासेस थे उसको एम्पावर करना, बढ़ावा देना। डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस एंड प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस इन द कंट्री। ठीक है, जो भी कंट्री में बच्चे हैं उसको प्राइमरी एजुकेशन देना है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, इंश्योरिंग प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर फॉर द पुअर। हमको ये इंश्योर करना है कि जो भी गरीब है उनको खाना और पानी दिया जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ। ठीक है, यानी हेल्थ के बारे में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज यानी जो ज़रूरत है वो होना चाहिए। टारगेट की बात करें 7.1% और जबकि अचीव कर लिया गया, एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ 6.8%। ये 9 5 ईयर प्लान था। चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं। 10th 5 ईयर प्लान, इसका जो फीचर था इस प्लान का, वेयर टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, इसको ये प्रमोट कर रहा था। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट बाई 5% बाई 2007। ठीक है, 2007 तक इसका 5% कम करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन इन जेंडर गैप इन लिटरेसी एंड वेजेस रेट एटलीस्ट 50% बाई 2007 तक, जबकि टारगेट था 8.1% जबकि एक्चुअल हुआ 7.6%। 11th 5 ईयर प्लान की बात करिए 2007 से 2012 तक। ठीक है, ये किसके पीरियड में हुआ, इट वॉज इन द पीरियड ऑफ मनमोहन सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर। सी रागा रंगारंजन प्रिपेयर द 11th 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसको कौन प्रिपेयर किए थे, सी रंगारंजन प्रिपेयर किए थे। टुवर्ड फास्टर एज मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ ठीक हुआ, अच्छा हुआ। द फोकस वाज आल्सो लेड ऑन प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसका फोकस ये भी था कि सबको पीने के लिए जो पानी हो साफ यानी अच्छा मिले, वाटर बाय 2009 तक। इट फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, ये डिस्टेंस एजुकेशन पे भी इसने फोकस किया। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, टारगेट 9%, टारगेट रेट यानी जो टारगेट रेट था 9% जबकि एक्चुअल रेट था 8%। ये 11 था। ये लास्ट 5 ईयर प्लान है। 12th 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से 2017 तक चला, इसके बाद 5 ईयर प्लान अभी तक नहीं आया है। ठीक है, थीम क्या बात करें, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसका प्लान का जो एम था क्या था, एट स्ट्रेंथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसको बढ़ावा देना है एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन विलेजेस, यानी गाँव में भी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को देना है। इट्स आल्सो एम्ड एट रिमूविंग द जेंडर। ठीक है, इसका एम ये भी था कि जेंडर का जो भी है वो सब रिमूव करेंगे। इट आल्सो एम्ड एट रिमूविंग द जेंडर एंड सोशल गैप इन एडमिशंस एट स्कूल्स। ठीक है, इन स्कूल्स में जो भी जेंडर गैप होता है, सोशल गैप होता है, ठीक है, इसको हम लोग को कम करना है। एंड इम्प्रूव एक्सेस टू हायर एजुकेशन, और वो हायर एजुकेशन पा सके। इसका टारगेट था 9% जबकि एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ था 8%। ये 12th 5 ईयर प्लान था। तो वीडियो एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।